अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। पाकिस्तान को जो बहुत अच्छा अमेरिका से रवैया मिल रहा है उसकी एक वजह यह है कि भारत से डील नहीं हो पा रही अभी तक। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में मार्शल लॉ लगा दिया है। सेक्शन 74 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट लागू कर दिया गया है। हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो। अमेरिका खुद रशिया से परचेज करता है, इंपोर्ट करता है और स्पेशली अगर बात कीजिए तो $10 बिलियन जो अमेरिका है वो रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर चुका है। तो फिर ये दूसरी कंट्री को किस तरह कह सकते हैं कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। इंडिया की गिच्ची को मजीद मरोड़ा जा रहा है, उनकी गर्दन दबोची जा रही है कि जल्दी से हमारी मर्जी की डील कर लो, रूस से दूर हो जाओ और हमारे कैंप में आ जाओ, पूरी तरह से पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब देखना यह है कि इंडिया कितना रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक्ड है पाकिस्तान के हालात के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉर्मली ये कहा है कि ये सिर्फ इसलिए हमने लगाया है कि वॉशिंगटन में क्राइम बहुत बढ़ गया है। अरबों रुपया खर्च हो रहा है। मकसद आपको बता दिया था। मकसद इसके पीछे यही है कि कौम को एक हिजानी कैफियत में डाला जाए, कौम को जो नॉन इश्यूज़ हैं उनकी तरफ लेकर जाया जाए। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पर क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। द मिनट इंडिया रेजिस्ट करना छोड़ेगा और डील कर लेगा अमेरिका से, पाकिस्तान को खैर बात कह दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया की एक शर्त ये लाजमी होगी डील में कि पाकिस्तान से अपना दस्ते शफकत हटा लो। या टेम्परेरी छुनछुना बजाकर उनकी तवज्जो जो है वो कहीं और की जाए और जो असल मामलात हैं, जो असल खदशात हैं इस टाइम, या असल जो मुहरकात हैं हमें इस ट्रबल में डालने की, उनकी तरफ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो फैल रही है दोस्तों वो है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बारे में दोस्तों। जहां आपको जैसा पता हुआ कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टैरिफ का जो वॉर चल रहा था, जो भारत के ऊपर 25% टैक्स लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया और अमेरिका का कहना ये था दोस्तों कि रशिया से भारत कभी भी ऑयल ना खरीदे, पर भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया और हमेशा लेगा। इसकी वजह से दोस्तों अमेरिका बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गया भारत से और पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया है। और दोस्तों इसी का बदला लेते हुए भारतवासियों ने भी और भारत ने भी दोस्तों अब बाइकआउट करना चालू कर दिया है। अमेरिका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे भारत के अंदर बैन होने जा रहे हैं और बाइकआउट होने जा रहे हैं, क्योंकि जब बाइकआउट हम कर देंगे, जब उनका प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे तो बहुत ही अलग लेवल पे जो उनका नुकसान होगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में कितना अच्छा रेवेन्यू मिलता है हर एक कंट्री के प्रोडक्ट को, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे हर एक मार्केट जमाने के बाद कितना ज़्यादा प्रॉफिट देती है यहाँ की मार्केट। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या देती है। को जो बहुत अच्छा अमेरिका से रवैया मिल रहा है उसकी एक वजह यह है कि भारत से डील नहीं हो पा रही अभी तक। जब तक भारत से डील नहीं होती, ट्रंप पाकिस्तान को ऐसे ही हाथों पे उठा के रखेगा भारत को जलाने के लिए कि जल्दी से डील कर लो, वरना पाकिस्तान मेरे पास एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है और वो तुम्हारा दुश्मन है। अब ये खबरें चलवाना शुरू कर दी हैं अमेरिकी मीडिया ने यूक्रेन के जरिए कि रूस जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो वेपनरी इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भारतीय चिप्स और भारतीय इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एक तरफ भारत पे खाली इल्ज़ाम है कि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, रूस उससे माल बना रहा है और रूस फिर असला तैयार करके यूक्रेन पे इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप और अमेरिका के लिए यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अब इंडिया पे इल्ज़ाम आ रहा है अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, कि आप रूस को बाकायदा हथियारों में इस्तेमाल करने के लिए लवाजमात फराहम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अमेरिकी सहाफ़ियों का ये दावा है, चंद अमेरिकी सहाफ़ियों के मैंने पोस्ट देखे हैं
कि इंडिया की गिच्ची को मजीद मरोड़ा जा रहा है, उनकी गर्दन दबोची जा रही है कि जल्दी से हमारी मर्जी की डील कर लो, रूस से दूर हो जाओ और हमारे कैंप में आ जाओ, पूरी तरह से पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब देखना यह है कि इंडिया कितना रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक्ड है पाकिस्तान के हालात के साथ। द मिनट इंडिया रेजिस्ट करना छोड़ेगा और डील कर लेगा अमेरिका से, पाकिस्तान को खैर बात कह दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया की एक शर्त ये लाजमी होगी डील में कि पाकिस्तान से अपना दस्ते शफकत हटा लो तो मैं रूस को छोड़ूंगा। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया ये कहे कि मैं रूस से तेल लेना भी छोड़ दूंगा या मैं हथियार सप्लाई करना छोड़ दूंगा रूस को, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ भी कोजी अप होते रहें। ये नहीं होगा। इंडिया ने यह शर्त लाजमी रखनी है कि अगर आप हमें रूस से दूर कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से दूर होना पड़ेगा, और यह जर्नैलों के लिए बुरी खबर होगी। इसलिए मैं आपको इस एंगल से बताना चाह रहा हूं, हर खबर के मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं और हर एंगल देखना, जांचना, मापना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं पहली तो ये बात कि ये कह रहे हैं अंबानी को, देखें ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात है। अंबानी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ या जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती है उनके साथ मेल मिलाप होता है, उनके साथ उन्होंने काम करना होता है। बट मतलब अब इंडियन अगर कोई ये कह दे कि हम जी इनसे हम ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में इन पे अटैक करेंगे, ये बेवकूफी सर कोई की बात है। सर आपको नाम इसलिए नहीं मिल रहा कि कोई ऐसे है ही नहीं नाम। नहीं, मेरे ख्याल में वो एक थे ना, मलिक रियाज है सर, वो एक, हाँ मलिक रियाज है। हैं, दूसरे वो बहुत बड़ा बैंक था मंशा की, क्या हाँ नाम था मंशा, मियां मंशा जी, मियां मंशा जी हैं। और नवाज शरीफ साहब, मतलब ये भी तो एक बहुत बजाते बड़ी को था। हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। तो ये मतलब ये बेवकूफी की ये दो स्टेट्स के बीच में बात है। जहां तक आपने ईस्टर्न बॉर्डर की बात की, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर जरूर है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान का जो ये है, पाकिस्तान की जो आर्म्स हैं वो मोस्टली इस वक्त भी आई थिंक अबव 80% चाइना से आती है। चाइना का इंडिया के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे, या जो चिकन्स नेक जिसको कहते हैं वहां पर, और इवन लद्दाख में, चाइना का हमेशा से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये कभी डिफाइन हुई नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की स्कर्मिशेस डोकलाम में भी हुई, 2017 में भी हुई, कुछ टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश में भी हुई हिंदुस्तान के साथ। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि देखिए, और फिर आप जिस तरह आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो है ऑन द राइज है। शेख हसीना साहिबा जो हैं वो वहां से चली गई हैं, और इस वक्त जो है जमात इस्लामी एक कम बैक कर रही है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। तो हाँ, ये बड़ा जरूरी है समझना कि जो इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जहां पर मुख्तलिफ मसाइल हैं, रोहिंग्या का इशू है, जहां पर बंगाल बांग्लादेश का इशू है, बट वेस्ट बंगाल में भी बहुत से इश्यूज है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर चाइना की वहां पर प्रेजेंस है, फिर यूगर्स है। तो ये एक बहुत, मतलब हम हमेशा सोचते हैं ना कि वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान का है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। यहां पर मुझे लगता है कि इस पे पहले भी सबूत हुए हैं। नेपाल फॉर एग्जांपल, नेपाल बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है बाय पाकिस्तान for spying activities, but also for terrorism activities. I remember नेपाल से, I think it was प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के दौर में था कि नेपाल में नेपाल गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एम्बेसी में से कई लोग निकाले थे फॉर स्पाइंग एंड कंस्पायरिंग टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया। ISI के लोग थे वहां पर। तो नेपाल is a breeding, मतलब is a playing field for intelligence agencies. Bangladesh be with the Jamaat Islami's rise again is a very dangerous place. तो yes, I think India should be और फिर ईस्ट में आपको पता है ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हैं।